हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण नारायण नारायण। द्वे विद्ये वेदितव्य, दो विद्याएं जाननी चाहिए, एक अपरा और एक परा। शास्त्र ज्ञान जितना भी है वो अपरा विद्या है, और वस्तु तत्व ज्ञान जो चीज है, अक्षर तत्व, जिस विद्या से उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है वो परा विद्या कहलाती है। तो अब तक जितना ये पहले खंड में हुआ ये अपरा विद्या का वर्णन था। अब यहां से दूसरे खंड से परा विद्या का वर्णन प्रारंभ होता है। परा माने श्रेष्ठ, परा माने सूक्ष्म, परा माने परे नहीं, सूक्ष्म, श्रेष्ठ, अंतर, इस शरीर के भीतर ही जो विद्या है, विद्या का जो विषय है वो परा विद्या। शरीर तो स्थूल है, इसके भीतर सूक्ष्म वस्तु क्या है? तो एक तो ये इंद्रियां भी सूक्ष्म है, प्राण भी सूक्ष्म है, अंतःकरण भी सूक्ष्म है, और अविद्या भी सूक्ष्म है। लेकिन एक सूक्ष्मतम पदार्थ है जिसको आप चिदाभास बोलते हो। वो चिदाभास असल में साक्षी स्वयं है, लेकिन साक्षी को साक्षी ना समझने के कारण उसको उसकी उपाधि के द्वारा, माने बुद्धि के द्वारा, चिदाभास कहते हैं। आभास, आभास शब्द पड़ा हुआ है ना, चेतन का आभास माने चेतन नहीं है, चेतन जैसा। तो चेतन जैसा क्या है? माने ज्ञान जैसा, ज्ञानात्मक। तो बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, क्रिया है, और आत्मा में ज्ञान है, क्रिया नहीं है। लेकिन जब दोनों का अध्यास हो जाता है, आत्मा का और बुद्धि का, तो बुद्धि में तो चेतनता आ जाती है, मालूम पड़ने लगती है, और आत्मा में क्या? क्रिया, क्रिया मालूम पड़ने लगती है। मैं करता हूं, ये जो ज्ञान है इसमें मैं तो शुद्ध है, वो तो ज्ञानात्मक है, लेकिन करता हूं ये बुद्धि का अंश है। तो दोनों मिलकर के चिदाभास बोलते हैं उसको। तो व्यवहार में
आत्मा का स्वरूप चिदाभास ही है। और जब हम सोचते हैं कि चिदाभास वस्तु क्या है, तो सोचते सोचते उसमें जो उसकी उपाधि है उसको हटा दिए, तो सिर्फ शुद्ध चित्त रह जाता है। उसको साक्षी बोलते हैं। उस साक्षी में भी यदि वो शरीर के भीतर ही भीतर मालूम पड़ता है तो वो परिच्छिन्न साक्षी है, वो ब्रह्म नहीं है। तो उसमें भी संशोधन करना पड़ता है। परिच्छिन्न आखिर को मालूम क्यों पड़ता है? कहीं ना कहीं हमारा संबंध सत्य पड़ा हुआ है। संबंध होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो संबंध मिथ्या है कि सत्य है, ये प्रश्न है। संबंध के बिना तो कोई व्यवहार ही नहीं संभव है। शरीर के साथ भी एक संबंध है, मेरा है, मेरा शरीर, ये भी तो संबंध ही है ना। मेरा घर, ये भी संबंध है। मेरा परिवार, ये भी संबंध है। मेरा धन, ये भी संबंध है। तो ये संबंध सत्य है कि मिथ्या है, ये प्रश्न है। अगर सत्य है तो बंधन है, यही अज्ञान है। और अगर ये होते रहते हुए भी और इसमें मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, हाँ जी मिथ्या है, क्या सबूत है कि मिथ्या है? आप कौन होते हो सबूत मांगने वाले? हम मिथ्या कहते हैं, मिथ्या ही है, ऐसे थोड़े। सबूत तो गुरुजी मांग लेंगे। गुरुजी को तो पता चल जाता है कि तुम संबंध को मिथ्या मानते हो कि सच्चा मानते हो। आए सत्संग करने के लिए, बोले वो गुरुजी आज जरा मुझे मेरे को जाना है। क्यों भाई, क्या बात हो गई? सत्संग छोड़ कर क्यों जा रहे हो? नहीं, वो 8 बजे अपॉइंटमेंट है, सीएस है। तो वो संबंध जो है वो तो सच्चाई है ना। जिसके लिए हम जिसको छोड़ते हैं, जिसके लिए छोड़ते हैं वही सच्चा है, और जिसको छोड़ते हैं वो मिथ्या है। तो ये निर्विकार साक्षी, ये विद्यारण्य स्वामी जी ने इसके 3 विभाग कर दिए: चिदाभास, परिच्छिन्न साक्षी, निर्विकार साक्षी। और फिर जब उसके विकार खत्म हो गए माने स्वीकृत नहीं है, तब उसी को ब्रह्म साक्षी अथवा ब्रह्म कहते हैं। वो अपरिच्छिन्नता बंधन के कारण ही है, और कोई उसमें अपरिच्छिन्नता नहीं है। कहाँ बंधे हुए हो? कोई दिखावे हमें, हम अपने को ही सोचते हैं कि मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ। जहां मन से मैंने मेरा मान रखा है, बस वही बंधा हुआ हूँ। तो इस मेरेपन को झूठा समझो। ये कैसे समझें? तो एक तो वैराग्य की भूमिका है। वैराग्य माने विगत राग, राग माने सुख बुद्धि। सुख बुद्धि जिसमें से निकल गई है उसको बोलते वैराग्य, विराग। और विरागस्य भाव वैराग्य, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका वैराग्य बनता है। तो हमें किसी से सबूत देने की जरूरत नहीं है। अपने मन से सोच लो कि हमारे अंदर वैराग्य है कि नहीं।
किसके लिए क्या छोड़ते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, तो पराविद्या क्या बताएगी आपको? शरीर के बारे में नहीं बताएगी, वो अपराविद्या बताएगी। लेकिन इसमें जो आत्मा है, माने साक्षी है, उसका क्या स्वरूप है? वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है? वो ब्रह्म है कि अब्रह्म है? ये निश्चय जिस विद्या से होता है उसको पराविद्या बोलते हैं। अब एक शब्द और चलता है, जीव। ये जीव जो है, वेदांत में तो जीव शब्द चलता है और दूसरे दर्शनों में जीवात्मा चलता है। तो आप जीव हो कि जीवात्मा हो? जीवात्मा कहने से जो आत्मा की सत्यत्वता है ना, वो जीव में आ जाती है। और खाली जीव बोलने से सिर्फ व्यावहारिकता उसकी प्रतीत होती है। ये तो गल गए भी है सब। ये सब अपने अपने ही सोचने की हैं, प्रवचन की चीजें नहीं है। लेकिन समझने के लिए कोई ना कोई तो समझाएगा, उसका नाम प्रवचन रख लो। वेदांत में महाराज श्री कहते थे कि प्रवचन नहीं है, सत्संग है। प्रवचन माने तो होता है प्रकृष्ट वचन, श्रेष्ठ वचन। तो शास्त्र की बात दोहरा दो, वही प्रवचन हो जाएगा। लेकिन वो सत्संग नहीं है। उस उस प्रवचन को ऐसे दोहराओ कि वो आपका बोध बन जाए, वो सत्संग कहलाता है। सताम संग सत्संग। जो इस तत्व को जानता है उसका साथ करो, उसको सत्संग बोलते हैं। और वो जो बात बतावे उसका संग करो, माने उसके वचनों को स्वीकार करो, वो भी सत्संग कहलाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग नहीं करोगे तो भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। महात्मा और क्या चर्चा करेंगे? भगवान की चर्चा करेंगे, चाहे सगुण की करें चाहे निर्गुण की करें। इसीलिए उपनिषदों में भी और बाकी सारे वेदों में भी दोनों प्रकार की चर्चाएं मिलती हैं। निर्गुण की भी चर्चा मिलती है, सगुण की भी चर्चा मिलती है। सगुण की चर्चा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और निर्गुण की चर्चा करने से बुद्धि शुद्ध होती है। अंतःकरण में जो मन है, वासना जिसमें रहती है, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन और चित्त ये मिले रहते हैं। तो वासना का स्टोर हाउस चित्त है और वो उसमें चित्त में से वासनाएं निकल के मन में आती हैं। वो मन से फिर ट्रांसफर होती हैं इंद्रियों को। तो हरि कथा करने से मन शुद्ध होता है
और सत्संग करने से बुद्धि शुद्ध होती है। हमें पहुंचना क्या है, जानना क्या है, ये प्राय प्रश्न होता है जी का अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो अंतःकरण शुद्धि की दो दो पहचानें हैं। एक तो आप करते क्या हो, कर्म आपका शुद्ध है कि नहीं, और एक चाहते क्या हो। तो वासना शुद्धि के से अंतःकरण की शुद्धि कहलाती है, और कर्म की शुद्धि से माने धर्म से ये कर्म की शुद्धि कहलाती है। तो धर्म की शुद्धि और वासना की शुद्धि, ये दोनों जब शुद्ध हो जाते हैं तब बुद्धि जो है वो शुद्ध मानी जाती है। नहीं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देती है, सुलहनामा कर देती है। क्यों जी, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? बिना कुछ छोड़े हुए कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? हम बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया सुनते हैं, इसकी तत्व ज्ञान में क्या बाधा है? ये कुतर्क है ना, शास्त्र से विपरीत है, और कुतर्क करके आप अपनी वासनाओं को ही बढ़ा रहे हैं। तो अंतःकरण शुद्ध होने पर ये बुद्धि की शुद्धि होती है, और बुद्धि की शुद्धि होने पर तब फिर ये साक्षी की बात समझ में आती है। नहीं तो वो चिदाभास ही साक्षी बना रहता है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको देखो मैं साक्षी हूं कि नहीं हूं? जो सबको जान रहा है वो साक्षी है। आजकल यही तो वेदांत चलता है ना। अरे भाई, साक्षी और इसमें तो बहुत अंतर है। ये तो तुम चिदाभास को ही साक्षी कह रहे हो। तो जीवात्मा जो है ये तो भोगता है, करता है, और जीव जो है ये कर्ता भोगता नहीं है। सिर्फ इसमें कर्तृत्व तो भोगते तो मालूम पड़ता है, वो भी अविद्या से। अविद्या निवृत्त हो जाए तो जीव ब्रह्म ही है। श्लोकार्धम प्रवक्ष्यामि, क्या है? आधे शंकराचार्य कहते हैं, आधे श्लोक में मैं कहता हूं, यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है मैं आधे श्लोक में तुम्हें बताता हूं। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, और जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म तो सत्य है, और उस सत्य में ये जगत प्रतीत हो रहा है, ये मिथ्या है। एक बात इस सिलसिले में और बता दें, अधिष्ठान में मिथ्यात्व होता है। वेदांत की ये थोड़ी सी नासमझी हो गई है, चाहे जिसको मिथ्या कह देते हैं। संसार मिथ्या है, क्यों मिथ्या है? कि इसमें दुख है। अरे ये भी कोई बात हुई कि दुख है? सुख भी तो इसी में है। अधिष्ठान निश्च मिथ्यात्व होता है। रस्सी में जो सांप दिखता है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि रस्सी में सांप नहीं है, जहां वो सांप दिखता है वहां सांप नहीं है। तो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना जगत मिथ्या नहीं होता है। और ये मिथ्या मिथ्या करके हम थोड़ा वैराग्य तो कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या होगा नहीं। अब प्रश्न ये आया कि एक तो है ये जीव जिसका स्वरूप साक्षी है,
और एक है ब्रह्म जो एक शरीर में नहीं संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इनका आपस में क्या संबंध है? क्या संबंध है? बताओ भाई, क्या संबंध है? एक शरीर में जीव है और एक संपूर्ण विश्व में ब्रह्म है, तो दोनों का क्या संबंध है? उपाधि का भेद है महाराज। तो वही संबंध है जो महाकाश और घटाकाश का है। छोटे घड़े में छोटा आकाश दिखाई पड़ता है और घड़े के बाहर जो है वो लंबा चौड़ा आकाश दिखाई पड़ता है। परंतु क्या आकाश लंबा चौड़ा है कि छोटा है? आकाश तो न लंबा चौड़ा है न छोटा है, आकाश तो आकाश है। तो ये घट की उपाधि जब तक सत्य बनी हुई है तब तक ये जीव और ईश्वर का भेद बना रहेगा। और ये मिथ्या कब होगा? शरीर मिथ्या कब होगा? जब ब्रह्म अधिष्ठान में इसको मिथ्या समझे। पंचभूतों में मिथ्या समझ लो ना इसको। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच भूत ही तो शरीर में है, स्थूल शरीर में। और इनके सूक्ष्म तन्मात्राएं जो हैं वो सूक्ष्म शरीर में है। तो रहे तो भूत के भूत ही ना। भूत भूत पे याद आ गया वो। महाराज, हम तो फ्री हैं। कोई सज्जन आए महात्मा के पास कि हम तो फ्री हैं। कैसे फ्री हो भाई? कि वो लड़की थी, ये तो हिलती रहेंगे। याद है? एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई साहब। वो दामाद जो है वो अच्छी जगह पर सेट है। एक लड़का था, वो विदेश चला गया, वो वहां पर सेट है। और यो कि हम तो अकेले हैं, बुढ़े बुढ़िया हैं। तो वो महात्मा सुनाते थे कि हमने कहा कि ये तो सब सेट हो गए, लड़का भी सेट हो गया, लड़की भी सेट हो गई, तो तुम तो अपसेट हो गए। क्या सेट हो गए? ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भी तुमने अपने आप ही ओटी और अब जिम्मेदारी हो गई तो बहुत अच्छा है। और फिर दूसरी जिम्मेदारी निकल आई, अरे वो अब लड़के का बच्चा हुआ है तो उसके पास तो जाना पड़ेगा। बेटी का जापा करना है तो आजकल सास के पास नहीं करते, माँ को ही बुलाते हैं। तो दोनों बात है, उसमें खर्चा भी बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। और माँ तैयार बैठी रहती है, बहुत बड़े तीर मार लिए। नारायण। तो वो महात्मा ने कहा कि हमने कहा धी जमाई ले गए, बेटी को तो जमाई ले गया, धी जमाई ले गए और बहुएं ले गई पूत।
अपने माँ बाप के साथ कोई नहीं रहना चाहता, कोई ना कोई बहाना करके और अलग हो जाते हैं। धी जमाई ले गए और बहुएं ले गई पूत, और बुढ़े बुढ़िया बच रहे रहे ऊत के ऊत। बैठे वरांडे में देख रहे हैं इधर कौन आया कौन गया। आपके जीवन की यही उपलब्धि है क्या? दुर्भाग्य महाराज। नारायण। तो पंचतन पंचभूत स्थूल शरीर में है, और इनकी सूक्ष्म तन्मात्राएं सूक्ष्म शरीर में है। और कारण शरीर क्या है? ज्ञान, है? अज्ञान, अविद्या। तो अज्ञान की तो कोई चीज ही नहीं होती है। बात भी सही है। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि कारण शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर से मिला रहता है, वो अलग से कोई तीसरा शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर में ही बुद्धि में अज्ञान रहता है, उसी को कारण शरीर बोलते हैं। अज्ञान निवृत्त हो गया, कारण शरीर निवृत्त हो गया, तो बुद्धि वाला ही अज्ञान निवृत्त होगा, और कोई तीसरा अज्ञान नहीं है। तो जीव और एक ब्रह्म, जीवात्मा की बात छोड़ दो, अपने वेदांत में जीवात्मा नहीं चलता। जीवात्मा वैष्णव लोगों में चलता है, क्योंकि वो अलग इकाई मानते हैं उसको। यहाँ तो ब्रह्म का एक अक्ष, शैडो जीव है। वो शैडो किस में पड़ रही है? बुद्धि में। जैसे शीशे में शीशा रखा हो यहाँ, तो ये झाड़ फन्नूस लग रहे हैं, तो झाड़ की शक्ल दिखलाई पड़ने लगती है, बस ऐसा ही। ये बुद्धि है सूक्ष्म, परमात्मा व्यापक है ब्रह्म, उसकी जो शक्ल छोटी सी मालूम पड़ती है उसी को जीव बोलते हैं। वो कुछ एंटिटी नहीं है। अब ये जीव कहाँ से निकला? अज्ञान में से निकला। बोले शैडो तो पड़ रही है ना, परछाई परछाई तो पड़ रही है, तो ये व्यवस्था भी तो किसी ने बनाई होगी। बोले यही पराविद्या का विषय है। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपे स्वरूपा, तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। तदेतत् सत्यम, पराविद्या का जो विषय है वो क्या था? यत् तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर तत्व जिसका ज्ञान होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो पराविद्या का जो विषय है अक्षर तत्व, वो सत्य है। इसके अलावा सब मिथ्या है, कहने का मतलब यह है वही सत्य है, इसके अलावा सब मिथ्या है। तो मिथ्या में सबसे पहले मिथ्या चीज क्या आई? जीव की। बोले शीशे के बिना कैसे परछाई होगी? पहले शीशा बना के पहले परछाई बनी। तो पिछले खंड में भाई बात आ चुकी है, वहां भी यही दृष्टांत है
कि जैसे चिंगारियां निकलती हैं अग्नि में से, तो जो उसका लकड़ी का हिस्सा है चिंगारी में, वो तो जो जल रही है अग्नि, उसमें जो लकड़ी है उसका हिस्सा है, और जो अग्नि है वो उस महाअग्नि का हिस्सा है जो धधकती हुई अग्नि से निकल के आया है। तो एक जीव है और एक उसके बेस आधार है, अर्थात ये परछाई जिसमें पड़ रही है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य तो अग्नि है, और वो जो काठ है जिसमें अग्नि जल रही है, वो या तो संकल्प मानो उसे, उसी को माया बोलते हैं। वेदांत में माया कोई अलग से पिशाचनी नहीं है, ईश्वर का संकल्प को ही माया बोलते हैं। उसने सृष्टि के रचने का जो संकल्प किया है, बस वही माया है। और जब वो संकल्प वापस ले लेगा, अब मुझे जरूरत नहीं है, उसी को प्रलय बोलते हैं। और जब तक वो संकल्प चलता रहेगा, तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। तो तत् एतत् सत्यम, तत् माने वो अक्षर तत्व जो है, वो एतत्, वो यही है, माने ये जो मैं करके उपलब्ध हो रहा है, साक्षी, ये सत्य है, अर्थात यही पराविद्या का विषय है, अक्षर तत्व। ये कहाँ से आया? कि सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः, बहुत जोर की अग्नि जल रही हो, सुदीप्त हो, और उसमें से चिंगारियां निकल रही हो। तो अभी तो मैंने कहा था कि लकड़ी का हिस्सा वो उपाधि बन जाती है। अब लकड़ी के हिस्से को मत देखो, सिर्फ चिंगारी को देखो। तो चिंगारी तो अग्नि ही है, जीवो ब्रह्मैवो, जीव में जो चैतन्य है वो तो वही है जो ब्रह्म चैतन्य है। उसकी उपाधि को मत देखो, किस उपाधि में ये जीव प्रकट हो रहा है। एक इंद्र है, वो भी जीव है, और एक छोटा सा कीड़ा है, वो भी जीव है। चैतन्य में दोनों में फर्क है क्या? चैतन्य में तो फर्क नहीं है, उपाधि में फर्क है। उपाधि का फर्क क्यों है? कि उसने धर्म किया है, इंद्र ने, धर्म का फल उसको ये शरीर मिला, और उसने गड़बड़ शड़बड़ धर्म किया है, इसलिए वो कीड़ा बना हुआ है। वो भी सब ऑटोमेटिक है। तो खूब प्रज्वलित अग्नि से जैसे चिंगारियां निकलती हैं, सहस्रशः, हजारों, प्रभवंती, उत्पन्न होती हैं, स्वरूपा, अग्नि के रूप से ही, तथा अक्षरात, इसी प्रकार उस अक्षर तत्व से विविधा भावा प्रजायन्ते, विविध भाव, भाव मन पर वस्तु, संसार की वस्तुएं जो हैं। तो यहाँ पे भाव का अर्थ जीव समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीव की उत्पत्ति का प्रश्न है। तो विविधा भावा, विविध प्रकार के जीव जो है, ये प्रजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। तत्र च एव अपयन्ति, और फिर जब उनका संकल्प खत्म हो जाता है तो उसी में जाकर लीन हो जाते। ये तो ईश्वर का सपना है नारायण। जैसे हम सपना देखना शुरू करते हैं, तो सपना शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ? जब हमने सोचना शुरू हुआ। खत्म कब होगा? जब सोचना खत्म कर देंगे। बीच के टाइम में सपना, आपकी सोच जो है वो सपने के रूप में रहेगी। ये तो स्वप्न काल में रोजाना होता है, ऐसे ही जागृत में भी यही है। अब मान लो कोई
80 साल का हो गया, तो 80 साल का सपना अभी उसका पूरा नहीं हुआ है। अभी सपना खींच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी और खींचे, अभी और खींचे। फिर एक दफे भगवान कहेंगे कि बस अब नहीं। फिर ये संसार सत्य है जो मिथ्या है कि क्या है, ये सब विकल्प धरे रह जाएंगे ना। हम ही सत्य हैं और कुछ सत्य नहीं है। इसे आज पहचान लो या 100 वर्ष के बाद पहचान लो, सत्य वस्तु एक ही है। और सत्य जब एक ही है तो बाकी सब क्या है कि बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है मिथ्या सिद्ध। जब तक इंद्रियां ना हो तब तक संसार नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक मन ना हो तब तक इंद्रियां नहीं मालूम पड़ेंगी, जब तक बुद्धि ना हो तब तक मन नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक साक्षी ना हो तब तक बुद्धि नहीं मालूम पड़ेगी। ये सब मिथ्या सिद्ध है। मिथ्या माने दो 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 के द्वारा इनका ज्ञान होता है। और एक विद्वान पुरुष ने लिखा कि अंग्रेजी में जो ये मिथ है MYTH, उसका क्या अर्थ होता है? क्या? हाँ, कल्पित। मिथ है मतलब चली आ रही है बात, वो सच्ची है कि झूठी है इससे कोई मतलब नहीं। जैसे पुराणों को आजकल के लोग कहते हैं कि पुराण जो है ये सब माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी माने मिथ है, उसने बता दिया, उसने लिख लिया, उसने बता दिया, उसने लिख लिया, ऐसे इसमें सत्यता कुछ नहीं। लेकिन वेदांत ऐसा नहीं मानता। वेदांत मिथ शब्द मिथ्या का अर्थ करता है मिथ्या सिद्ध। बगैर दो के कोई चीज ज्ञान, किसी का ज्ञान नहीं होता। ये द्वैत रूप संसार है। मैत्रेयी को समझाया यत्र ही द्वैतमेव भवति तदितरेतरम पश्यति तदितरेतरम जिघ्रति इत्यादि। जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ कोई किसी दूसरे को देखता है, कोई किसी दूसरे को सुनता है, कोई किसी दूसरे को सूंघता है। यत्र आत्मैवाभूत, और जहाँ पर सब एक ही हो गया है तो तत्र कम के न पश्येत। अब फिर कौन किसको देखे, कौन किसको सुने? तो कहीं ना कहीं अविद्या अंश के बिना इस संसार की सिद्धि नहीं होती। इसमें जो ये भिन्नता मालूम पड़ रही है, ये भिन्नता ऐसी ही है जैसे कि चिंगारियों की भिन्नता मालूम पड़ रही। लेकिन सारी चिंगारियां एक ही अग्नि के अंश है। उस अग्नि को पहचान लो, वो किस अग्नि के अंश है? वही उसी अग्नि की चिंगारी तुम हो। और चिंगारी में उसका उपाधि मत जोड़ लेना, सिर्फ अग्नि मात्र। जीवो ब्रह्मैवो, ये जीव जो है चेतन रूप से ब्रह्म ही है, चेतन रूप से, उपाधि रूप से नहीं। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशा प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र
चैवापयन्ति, अंत में उसी में सब समा जाएंगे, उसी में इस समय है, उसी में से निकले हैं। स्वामी रामतीर्थ की एक शेर है, गजल है वैसे तो पूरी हो। मुझी से हुई इब्तिदाए दो आलम, मुझी से हुई, इब्तिदा माने शुरुआत, मुझी से हुई इब्तिदाए दो आलम, मुझी से क़याम इनका रहता है मुहकम, मुझी में फना होंगे एक दिन एकदम, शिवोहम 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 शिवोहम। काफ़ी लंबी गज़ल है वो। इस मैं को ब्रह्म जाना तो सारी समस्या हल हो गई। मैं को आत्मा जाना तो समस्या हल नहीं हुई है। मैं को आत्मा जानो, फिर आत्मा को ब्रह्म जानो, तब समस्या हल होगी। अब अक्षर तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। ये तो अक्षर से जीव कैसे निकला ये बताया, अब अक्षर का स्वरूप बता रहे हैं। अक्षर शब्द का अर्थ तो साधारण है, न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको अक्षर बोलते हैं। और अश्नुते व्यापनोते, उसको भी अक्षर बोलते हैं। ये काका गाघा इत्यादि जो है ये भी अक्षर कहलाते हैं। वाणी में ये अक्षर नित्य है। अब अपने यहाँ अ बोलते हैं, अ, उर्दू में अलिफ बोलते हैं, और रोमन में ए बोलते हैं, इंग्लिश में समझ लो। सब भाषाओं में प्रथम अक्षर आई है। ये क्यों है भाई? ये बनावटी नहीं है, वस्तु तत्व है। ओम, ओम भी बोलोगे तो पहले तो आकार तो बोलना ही पड़ेगा। तो मूल ध्वनि जो है वो ओंकार की है, उसमें आकार जो पहला अक्षर है वही सब भाषाओं में पहला अक्षर है। वो अक्षर है, माने कभी घटता नहीं है, खत्म नहीं होता, क्षरण नहीं होता। तो परमात्मा जो है उसका वाचक, तस्य वाचकः प्रणवः, योग दर्शन है ये तो सर। उस ईश्वर का नाम क्या है? वाचक माने नाम। उस ईश्वर का नाम क्या है? कि प्रणव, प्रणव ओंकार। मांडूक्य उपनिषद ने क्या कहा? ओमित्ये तदक्षर मृदग्वं सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकार एव। ओंकार से बाहर कुछ है ही नहीं। ओम 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 ओम, महात्माओं का मंत्र जो है ओम है। एक स्वामी विवेकानंद जी का गीत है, हमने तो शुरू में अंग्रेजी में पढ़ा था, लेकिन अब उसकी हिंदी भी हो गई है। उनका साहित्य हिंदी में आ गया तो उसकी भी हिंदी हो गई। द सॉन्ग ऑफ सन्यासी, सन्यासी का गीत। तो सन्यासी का गीत क्या है? कि यही ओम। और महाराज श्री कहते थे कि ओम के कई अर्थ होते हैं। ओम का एक अर्थ तो ये है कि जो संसार का मूल कारण है, और एक ओम शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है यस सर, किसी को भी ना नहीं कहना। बोले ऐसा हो गया, बोले ओम, ठीक हो गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि ओम। सन्यासी को कहीं जरूरत ही नहीं है ये कहने की कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, जब सब ब्रह्म ही है, सब एक ही वस्तु है।
तो वहाँ विवेक करने की जरूरत नहीं है। सन्यासी का गीत। हाँ के अर्थ, जैसे बोलते बोलते कहते हैं हाँ, ओके, आजकल ओके। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतर यजः। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः। अप्राणो यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। ये 10 लक्षणों वाला परम तत्व है। 10 क्यों दिए भाई? दशमस्तुमसि। अरे वो 10वां पुरुष तू ही है जो नदी में खो गया मालूम पड़ता है। कथा तो सुनी होगी, सुनिए कि नहीं? नहीं सुनी हो तो सुना दे, नहीं तो फिर चले आगे। 10 आदमी निकले तीर्थ यात्रा करने के लिए। पुराने जमाने की बात थी, तो नदी पार करनी थी तो तैर करके पार करे। जब पहुंच गए पल्ली पार, तो बुश गिन लो कहीं ऐसा तो नहीं कोई बह गया हो। और उन 10 में कोई लाल बुझक्कड़ भी थे। लाल बुझक्कड़ कौन होता है? पहले गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे लोग, आजकल तो सब पढ़े लिखे हो गए। तो कोई कोई आदमी जो है सब कुछ जानने का वायदा करता था, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, तो उसको लाल बुझक्कड़ बोलते थे। जानने वालों के लाल। तो लाल बुझक्कड़ तो उसने कहा कि मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां कहाँ गया? वो 10वां तो खुद ही था, तो अपने को गिनना भूल गया वो। भैया ये तो 9, एक आदमी तो बह गया। अब दूसरे लाल बुझक्कड़ बोले कि चल तेरे पे नहीं आता, मैं गिनता हूँ। उसने भी वही गलती करी, वो भी अपने को नहीं गिनता। अब सब रोने धोने लगे कि हाय मेरा 10वां, हाय मेरा 10वां। ये मर जाता है तो आजकल आदमी 10वां करते हैं। शुद्धिकरण हमारे यहाँ तो 10 में ही होता है। 10वें दिन शुद्धि होती है। आजकल तो चौथा हो जाता है पंजाबियों में, और सिंधियों में तो शायद पैर 1 दिन में ही हो जाता है। ये तो मन की शुद्धि है, चाहे जैसे कर। तो हाय मेरा 10वां रोने लगे। उधर से कोई महात्मा आ गए, उन्होंने बोले क्यों रो रहे हो भाई, क्या बात है? अजी के 10 निकले थे हम और एक आदमी बह गया, 9 ही रह गए। महात्मा ने मन ही मन गिना कि 10 के 10 खड़े हैं पे। तो बोले मेरे सामने गिनो जरा। अब वो गिना तो वो समझ गया कि ये अपने को नहीं गिन रहा। तो बोले रो मत, 10वां तुम्हारे बीच में ही है, और मैं वो उस 10वें को तुम्हें बता सकता हूँ। बताओ महाराज कौन है वो? तो खड़े कर दिए गोलाई में। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब 10वां नंबर आया तो एक थप्पड़ मारा उसके, और 10वां तू। मैं यहाँ 10वां। ऐसे ही हर एक को जो है 10वां 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 बता दिया।
तो ये दृष्टांत जो है वेदांत में दिया जाता है कि हम सबकी गिनती तो करते हैं, अपनी गिनती नहीं करते। यूँ ब्रह्म है, यूँ ईश्वर है, यूँ फलाना है, देवी है, देवता है। तुम क्या हो श्रीमान जी? वो तुम ही 10वें हो, अपनी तो गिनती करते नहीं है। तो 10मस्त्वमसि ये महावाक्य की तरह से चलता है। वो 10वां तुम ही हो। इसलिए यहाँ 10 लक्षण अक्षर तत्व के बताए। वो तुम्हारे ही 10 लक्षण हैं, किसी दूसरे के नहीं है। पहला लक्षण दिव्य, स्वयं ज्योतिष ज्योतिष तत्वात्। दिव्य कहते हैं जिसमें स्वयं प्रकाश हो, उसको दिव्य बोलते। वैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, यहाँ दिव्य की परिभाषा लोगों ने, टीकाकारों ने की कि ये पंचभूतों का बना हुआ शरीर नहीं है उनका। भगवान का शरीर जो है वो पंचभूतों का बना हुआ नहीं है, दिव्य है। इच्छा में दरवेश हमारे, संकल्प से जैसा चाहते वैसा बन जाते। इस सृष्टि भी भगवान का शरीर है और ये संकल्प से ही बना हुआ है। जैसे स्वप्न में हमारा संकल्प ही मूर्त रूप ले लेता है। क्यों जी? क्यों क्यों मूर्त हो जाता है स्वप्न में? स्वप्न में हमारा संकल्प मूर्त क्यों हो जाता है? जागृत में हम करते हैं तो नहीं होता है, तो स्वप्न में क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां विकल्प की संभावना नहीं। अगर सपने में ये आया कि ये अनार है, तो वहां दूसरा संकल्प ये नहीं होगा कि शायद अनार ना हो। ये अनार है, तुरंत अनार मालूम पड़ने लगेगा। हो तो यहां भी ऐसे ही रहा है, जागृत में भी, लेकिन यहां विकल्प हो जाता है। ये अनार शायद अनार नहीं है, फलाना है। तो जो स्वयं प्रकाश तत्व है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ज्ञान के लिए स्वयं प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, तो ज्ञान जो है वो उसमें स्वाभाविक ही है। हमको ज्ञान कैसे होगा जी? अरे तुम ज्ञान स्वरूप हो कि ज्ञान उधार लाते हो? अगर यहाँ बैठा दिया जाए ना तो सब यही कहेंगे कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। लेकिन जब कोठरी में बैठेंगे अपने, तो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं मानेंगे। जब मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मुझे किस चीज की कमी है ये बताइए। नहीं, वो जीवन मुक्ति नहीं है हमारी। उड़िया बाबा जी से पूछा, महाराज विदेह मुक्ति अच्छी है कि जीवन मुक्ति अच्छी है? बोले बेटा दोनों ही अमंगल है। जीवन मुक्ति माने शरीर रहते हुए, और विदेह मुक्ति माने शरीर न रहते हुए। तो दोनों में शरीर की दुर्गंध आती है, इसलिए दोनों ही अमंगल है। आत्मा ना जीवन मुक्त है, ना विदेह मुक्त है, ये नित्य मुक्त है। तो दिव्य अर्थात स्वयं प्रकाश है। अमूर्तः
उसकी कोई मूर्ति नहीं है। अक्षर तत्व जो है वो ऐसा है कि वैसा है, लंबा है कि चौड़ा है, काला है कि गोरा है। अब भगवान राम सामने हैं, भगवान कृष्ण भी सामने हैं, और शंकर भगवान नितांत गोरे हैं। इसका रहस्य कभी सोचा है? विष्णु भगवान सामने क्यों और शंकर भगवान बिल्कुल सफेद क्यों? बताओ। एक दूसरे का ध्यान करते रहते तो शंकर की तमोगुण तो काले, तो उनका ध्यान करते करते वो सामने होते जा रही है, गोरे होते जा रही ये तो फिर ध्यान की महिमा हुई ना। उतनी देर के लिए हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए थोड़ी हो जाना चाहिए। साइंस में एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है वो क्या होती है कि सूर्य की सब किरणों को अपने अंदर जज्ब कर देती, वापस नहीं भेजती किसी को। अब जैसे ये लाल रंग दिख रहा है तो ये प्रकाश की लाल रंग की किरणों को तो वापस भेज रहा है और बाकी सब कोई जज्ब कर देता है। तो काला जो दिखता है वो उसमें वापस कुछ नहीं जा रहा, सब का सब उसी में चले जाते। और जो बिल्कुल सफेद है वो अपने पास कुछ नहीं रखता, सब लौटा देता है। इसीलिए शंकर भगवान जो है वो अवधरदानी बोले जाते हैं। जो मांगो सो मिल जाता है उनसे। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते कि तुम्हें गलती है कि खराब है, कैसा है। और विष्णु भगवान से कुछ भी मांगो तो कहेंगे तेरा भला नहीं है इसमें। वो देंगे भी, नहीं भी देंगे। तो विष्णु भगवान परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और शंकर भगवान परफेक्टली वाइट बॉडी है। ये कहाँ से निकाला महाराज? हैं? ये कहाँ से निकाला? कहाँ से? ये विचार कहाँ से? अरे साइंस पढ़े हैं भाई। बीएससी तक तो साइंस पढ़ी है। और फिजिक्स तो हमारा बहुत प्रिय विषय रहा। कृष्ण का मतलब आकर्षण होता है। कृष्ण का मतलब आकर्षण होता है। किसका? कृष्ण। कृष्ण के तो बहुत सारे मतलब हैं। ये सब व्याकरण से अलग अलग अर्थ निकालते रहते। तो अमूर्ता, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है आत्मा का। माने ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। वो सब रूपों में वही है। दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुषः। ये पुरुष की दो ही व्याख्या शंकराचार्य जी ने पूरे भाष्यों में दी है। पूर्णत्वात् पुरुषः और पुरी शनाद्वा, दो दो व्युत्पत्तियां दी हैं। जो पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं, और जो पुरी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन, 9 द्वार वाली नगरी में जो शयन करता है, माने ये जो जीव है ये भी पुरुष है, और जो पूर्ण है ईश्वर भगवान ब्रह्म वो भी पुरुष है।
तो पुरुष कह दिया तो दोनों आ गए, जीव भी आ गया और ब्रह्म भी आ गया। स बाह्य आभ्यंतरो ह्यजः, वही बाहर है और वही भीतर है। किसके बाहर और किसके भीतर? किसके बाहर और किसके भीतर? जो कोई इंद्रियों का विषय बनता है उसके बाहर भीतर का। अब मोटे रूप से कह दो शरीर के बाहर और शरीर के भीतर। इंद्रियों का जो विषय बनता है वो बाहर है और अंतःकरण का जो विषय बनता है वो भीतर है। लेकिन बाहर हो चाहे भीतर हो, है वो परमात्मा है। इससे काम तो नहीं चलता साहब। कौन सा काम नहीं चलता भाई? बाहर की दुनिया के काम नहीं चलते, मत चलो। ना ना, वो तो चलना बहुत जरूरी है, फिर वेदांत का अनुभव नहीं होगा। वेदांत की कथा करना दूसरी बात है, समझना दूसरी बात है, और अनुभवी होना दूसरी बात। स बाह्याभ्यंतरो यजः, अज है वो। अज कहते हैं जो उत्पन्न होता, उत्पन्न नहीं होता। अ माने नहीं, ज माने उत्पन्न होता। तो पहले नहीं हो और फिर पीछे मालूम पड़ने लगे, वो तो जन्म हो गया। और पहले पहले भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, वो अज है। अलाद शांति में कहते हैं कि ब्रह्म जो है कहने के लिए अज है, परमार्थों भी न यजा। परमार्थ वास्तव में तो उसको अज भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चूंकि वो अज कहा जाता है, जन्म ही नहीं हुआ उसका, तो उसका मतलब पहले नहीं था ऐसी भी बात नहीं है, और आगे नहीं रहेगा ऐसी भी बात नहीं है। जो अजन्मा होगा वो अविनाशी भी होगा। तो वही बाहर है वही भीतर है, ऐसा अक्षर तत्व है। अप्राणो, अब ये प्राण माने गति। ये सांस चलती है ना, तो एक तो ये गति है, और एक खून दौड़ता है, वो भी गति है। शरीर का प्रत्येक अंग में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, वो उस क्रिया का संपादन प्राण के द्वारा ही होता है। मोटे रूप से तो प्राण माने सांस को बोलते हैं, लेकिन सांस तो एक लक्षण है, उपलक्षण है। शरीर में जो क्रिया शक्ति है उसका नाम प्राण है। लेकिन ये परमात्मा तो अप्राण है। इसमें तो प्राण चलता है, लेकिन ये स्वयं नहीं चलता। अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतोन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। ईशावास्य उपनिषद है। तो अप्राण का मतलब ये नहीं कि प्राण है नहीं उसमें, उसमें ही प्राण चलता है, लेकिन वो स्वयं नहीं चलता। प्राण का जो आधार अधिष्ठान है वो अक्षर तत्व है। हवा चलती है, तो हवा की उत्पत्ति कब हुई? आकाश से पहले हुई कि पीछे हुई? आकाश के बाद में हुई ना। तो सबस्ट्रेटम, उसका आधार तो कुछ होना चाहिए ना। हवा चलती किस में, किस आधार में? तो ऐसे ही प्राण जो है ये चलता किस आधार में? वो अक्षर तत्व है। यह मना, और मन भी उसमें नहीं है। माने मन का जो मन है, यन मनसा न मनते
ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। केनोपनिषद की श्रुति है। मन का जो विषय नहीं है, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, मन का जो मनन करता है वो ब्रह्म है, जिसकी तुम उपासना करते हो कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। उपास्य ब्रह्म नहीं है। अप्राणो यमना शुभ्र, शुभ्र माने उसमें कोई ब्लेमिश, कोई कालिमा नहीं है, स्वच्छ है। सफेद है क्या? पहले हम लोग छोटी क्लास में ड्राइंग आर्ट होती थी, कंपलसरी थी उस समय। तो वाटर कलर लाते थे बाजार से तो उसमें एक कलर वाइट भी होता था। तो हम भी सोचते थे वाइट तो जब और कोई कलर नहीं होगा तो वाइट तो अपने आप ही रह गया। बोले नहीं ऐसा, जो पेस्टल कॉपी होती थी तो वो तो रंगीन उसमें कागज होते थे, तो उस पर वाइट से दिखते थे। तो वाइट पे तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन रंगीन पे वाइट मालूम पड़ेगा। स्वच्छ, शुभ्र माने स्वच्छ है, उसमें कोई रंगीनी नहीं है, कोई कालिमा नहीं है। और अक्षरात परता परः, और एक अक्षर और भी है जो अपरा विद्या का विषय है, प्रकृति जिसको बोलते हैं, माया जिसको बोलते हैं, वो भी वो सापेक्ष अक्षर है। तो उस माया से वो परे है जो परम अक्षर है। अक्षरात परता परः, ये इसमें दो ज़्यादातर कोट किए जाते हैं। एक तो सबाह्याभ्यंतरो यज, एक तो ये, और एक अक्षरात परता परः। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। नारायण। हमारे वेदांत दर्शन की जो खूबी है वो ये है कि इसमें खंडन किसी का नहीं है। खंडन यदि है तो तत्व बोध के लिए है, लेकिन बोध के बाद में जो है किसी का खंडन नहीं। जब सब ब्रह्म हो गया तो अब किसका खंडन करें? बोले ये हाथ मेरा नहीं है, शुरू में तो ऐसे ही बोलते ना, हाथ मैं नहीं हूं, हाथ मेरा नहीं। तो काट दो हाथ को। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तो कहाँ पर, कहाँ बैठ के बोल रहे हो? तो ये एबीसी वेदांत जो है ये बहुत दूर तक नहीं जाता। जब आप अपने को आत्मा जान जाओगे तो फिर ये नहीं कहोगे कि हाथ मेरा नहीं है, ये कहोगे संसार में जितने हाथ हैं सब मेरे ही हैं। स्वरूप में तो अपाणे पादम मनसो जवीय, मेरे ना कोई पैर है ना कोई हाथ है, लेकिन यदि मानोगे तो फिर यही मानोगे कि संसार में जितने हाथ पैर हैं सब मेरे ही। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी।
यही जो अक्षर पुरुष की बात हुई, इसी से उत्पन्न होते हैं कौन? प्राण। मुर्दे में प्राण है कि नहीं? एक प्राण रहता है, हम्म। एक रहता 10 प्राण में। कह रहे 10 में से एक प्राण रहता है। कौन कह रहा प्राण है? रहता है, एक ऐसा कहते हैं, वो एक धनंजय। प्राण। अरे वो जीते जी रहता है, मरने के बाद नहीं, थोड़ा। कहते हैं, समझिए मुर्दे में रहता है, क्योंकि है? मुर्दा फूलेगा, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है तो किससे आएगा? हाँ तो प्राण तो कहते हुआ, हैं एक तो प्राण। प्राण तो हुआ ना उसमें। हाँ, प्राण हुआ। हाँ। एक प्राण कहते हैं, एक रहता है। नहीं, एक प्राण क्यों, सामान्य प्राण रहता है। अब प्राण- मैंने 10 प्राण जो हैं वो तो विशेष हैं। वो उसमें एक प्राण जो मतलब आखिर में जब मरता है ना आदमी, तो यहाँ अटका रहता है। तो कपाल क्रिया जब करते हैं तो बोले तू भी जा बेटा। क्या नाम है उसका? धनंजय। दशम प्राण जो है, धनंजय। हाँ, धनंजय। धनंजय धनंजय प्राण जो है वो यहाँ अटक जाता है। तो ये कपाल क्रिया जब करते हैं तो वो उसमें से निकल जाता है, फिर लौट के नहीं आता। तो महाराज एक बात बताइए, जो लोग जो है मृत्यु के बाद अपना देह दान करते हैं, उसके लिए मेडिकल समझ कॉलेज। गया। हाँ, उनके धनंजय का कैसे फिर निधन हुआ? वो तो जो निकालते हैं ना उनके अंग, तो हो जाता वो तो क्लिनिकल डेथ पर निकालते हैं। 2 डेथ मानते हैं डॉक्टर लोग, एक क्लिनिकल डेथ होती है, एक फिजिकल डेथ होती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा महाराज। हाँ तो क्लिनिकल डेथ तक तो रहता है ना उसमें प्राण। देह दान कर दिया, हाँ तो हाँ, देह तो बच्चे उस पर अपने वो अन्वेषण देह करेंगे। देह का मतलब ये हड्डी मांस नहीं होता है। हाँ, इसके जो अवयव हैं उनका दान करते हैं। नहीं, देह दान की ये बात कर रहा हूँ। ऑर्गन डोनेशन की बात नहीं कर रहे हाँ हैं। ये कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं मेडिकल के ऊपर रिसर्च के लिए। हाँ हाँ तो उनको शरीर दीजिए तो वो काट पीट के देखते हैं ना कि हाँ, क्या देखते हैं? पढ़ाई के लिए क्या देखते हैं उसमें? शरीर, तो वो कह रहे हैं उसमें प्राण नहीं, उसमें प्राण नहीं होता। एक मिनट महाराज, हाँ आप जो कह रहे हो अंग दान की बात कर रहे हैं, हाँ, हम शरीर दान की बात, पूरा शरीर बच्चों के लिए। वो सिर्फ कहने के लिए है शरीर दान, और वो मरने के बाद होता है, मरने से ठीक पहले होता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें कपाल क्रिया नहीं होती, मेरा मतलब ये है। ना उसमें कमाल। तो फिर उसमें धनंजय कैसे मुक्त तो होता इस है फिर? नहीं तो धनंजय नाम नहीं है उसमें, क्या बात? वो प्राण जो बचा उसमें, हाँ तो प्राण तो है। कपाल में जो बचा हाँ, हुआ प्राण है, तो है। वो कैसे निकलता है? क्योंकि निकलेगा ही नहीं वो, इसलिए उनकी गति नहीं होती। यही तो पूछा है, यही पूछ रहे हैं आप। स्वामी रामसुख दास जी ने तो इतने जोर शोर से कई साल तक प्रचार किया इसका कि उनकी गति नहीं होगी। आपने आंख दान कर दी तो अगले जन्म में आपको अंधा होना पड़ेगा। ये कर्म कांड अलग चीज है, और ये आजकल का साइंस जो है ये तो अलग चीज। तो ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए। हाँ? ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं तो रामसुख दास जी के पक्ष में हूँ। नारायण। थोड़ा चर्चा और करना था, थोड़ी सी हाँ? आपकी अनुमति हो, थोड़ी चर्चा और कर लें। क्या कह कर? रहे हैं आपकी अनुमति हो तो थोड़ी चर्चा और कर लें। हाँ हाँ करो, अब तो खत्म पे ही है टाइम। महाराज अब तो 2 चीजें और आती हैं। हाँ? 2 चीजें और आती हैं। 2 हाँ। चीजें और आती हैं। एक तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हाँ जगन मिथ्या कहता, शरीर भी मिथ्या, प्राण भी मिथ्या। हाँ एक तो ये चीज हो गई। हाँ अब दूसरी बात के आपकी मुक्ति, जैसे कि जीते जी मुक्ति हो गई, हाँ जैसे कोई जीवन मुक्ति कहता है, कोई विदेह मुक्ति कहता है, हाँ उसके लिए
प्राण धनंजय किया तो उसको दान करे, बॉडी न करे, उससे क्या फर्क पड़ता है उसको? ये दो चीजें मेरे सवाल है। आप ठीक अपने नाम ठीक से ठीक बात। मुक्ति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मुक्त हो गया ना, उसका तो उसका अगला जन्म तो होना नहीं है। वही मेरा क्वेश्चन है। लेकिन जिनका अलग अगला जन्म होना है उनको तो कायदे से प्राण छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो प्राण, मन, इंद्रियां, ये सब आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उसी अक्षर तत्व से निकलती है। अब ये अपरा से निकली कि परा से निकली, ये जो नाम गिनाए ना भी, तो इसमें क्रिया शक्ति भी है और इसमें धारणा शक्ति भी है। तो ये और ये पराशक्ति से निकली या अपराशक्ति से निकली? नहीं, तो दोनों से निकलती है। जो विस्फुलिंग पहले बताए थे, लकड़ी का हिस्सा भी है उसमें और चिंगारी मान अग्नि का हिस्सा। भी है और हाँ हाँ। तो उनका जो स्थूल शरीर है वो तो लकड़ी का हिस्सा है, वो तो कर्म के हिसाब से होता है। और बाकी जो उसमें मैं करके जो ज्ञानात्मक जीव है, उसकी परम अक्षर से निकलती है। दोनों चिंगारियां हैं, एक लकड़ी की प्रधानता, एक अग्नि की प्रधानता। ये जैसे हम हड्डी बोलते हैं ना, ये हड्डी शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अगर कहीं खाने बैठो और हड्डी वहाँ पड़ी हुई हो तो खा सकोगे क्या? लेकिन सारे शरीर में हड्डी लिए घूम रहे तो जो अपने स्वरूप के साथ एक हो जाती है वो पवित्र होती है, और जो अपने स्वरूप से अलग होती है वो अपवित्र होती है। अरे महाराज मलबी तो लेके घूम रहे हैं, अब हड्डी की बात कर रहे हो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।